हेलो एवरीवन, हम बीएमएस फर्स्ट ईयर के पदार्थ विज्ञान सब्जेक्ट के पेपर 1 द्रव्य विज्ञान का टॉपिक पढ़ रहे थे। इसमें अभी तक हमने द्रव्य की व्याख्या, लक्षण, फिर द्रव्य का वर्गीकरण और उसके बाद हमने पृथ्वी महाभूत, तेज महाभूत, आप महाभूत और वायु महाभूत, ऐसे 4 मूर्त द्रव्यों को कंप्लीट किया। इसके अंदर हमने उनकी क्या क्या देखा था, तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते। व्याख्या, गुण, लक्षण, वैशिष्ट, उत्पत्ति और आयुर्वेदीय महत्व, ऐसे हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर किए थे। अभी हम आकाश महाभूत को देखने वाले हैं, जो कि अमूर्त कारण द्रव्य है। अमूर्त इसलिए क्योंकि इसके परमाणु नहीं होते। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। तो इसकी व्याख्या में बताया, शब्द गुणकम आकाशम। जिस महाभूत में शब्द गुण समवाय संबंध से प्राप्त होता है उसे हम आकाश महाभूत कहते हैं। यहाँ पे शब्द गुण को याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं हम त्रिगुण के साथ इसका संबंध क्या है। तो सत्वगुण बहुलम आकाशम, जहाँ पे सत्वगुण का अधिक्य होता है उसको हम कहेंगे आकाश महाभूत। फिर उसके बाद इसका विशिष्ट गुण है अप्रतिघात, और जो आचार्य भाव प्रकाश हुए उन्होंने इसका गुण लघु बताया है। अब बढ़ते प्रशस्त पद, जो आचार्य हुए उनके गुण की तरफ। ये एक वैशेषिक दर्शन के टीकाकार है। इन्होंने सबसे पहला गुण बताया शब्द। तो शब्द इन्होंने 2 प्रकार के बताया, ध्वनात्मक और वर्णात्मक। ध्वनात्मक शब्द वो होते हैं जो कोई यंत्र से निकलते हैं, जैसे हारमोनियम हो या तबला हो, इससे निकलने वाले सभी शब्दों को हम ध्वनात्मक कहेंगे। और वर्णात्मक मतलब वो जो हमारे मुख से निकलते हैं। तो हमारे मुख से निकलने वाले जो भी सारे शब्द है उसको हम कहेंगे वर्णात्मक शब्द। इसके बाद इसकी संख्या बताइए 1। इसका परिमाण विभु होता है। फिर पृथकत्व, इसलिए क्योंकि ये बाकी महाभूत से डिफरेंट है, अलग है, इसलिए पृथक इसका गुण हुआ। उसके बाद संयोग और विभाग, आकाश का संयोग भी होता है और विभाग भी होता है, इसलिए ये हो गए इसके 6 गुण। अब देखते हैं इसकी उत्पत्ति। तो सांख्य दर्शन में इसकी उत्पत्ति शब्द तन्मात्रा से बताई है। फिर वैशेषिक दर्शन में इसकी कोई उत्पत्ति नहीं बताई, क्योंकि ये इसमें परमाणु ही नहीं होते, इसलिए वैशेषिक दर्शन में इसकी कोई उत्पत्ति नहीं है। फिर तैत्तरीय उपनिषद में इसकी उत्पत्ति आत्मा से बताई, आत्मा से आकाश महाभूत की निर्मित होती, ऐसा तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है। आयुर्वेदिक शास्त्र में भी इसकी उत्पत्ति शब्द तन्मात्रा से ही बताई है। अब देखते हैं इसका आयुर्वेदीय महत्व क्या है। तो शरीर के श्रोतेंद्रिय, शब्द, लाघव, सूक्ष्मता आदि जो भी भाव है, आकाश महाभूत की वजह से ही उत्पन्न होते हैं। और सेकेंड आयुर्वेदीय महत्व है कि हमारे जो भी शरीर के स्रोतस है या फिर अवयव से युक्त पोकरी है, मतलब जो हमारे बोन्स है उसके अंदर की जो पोरोसिटी है, या फिर ऑर्गन्स के अंदर की पोरोसिटी जो निर्माण करने का काम है, ये भी आकाश महाभूत करता है। इसलिए आकाश महाभूत एक इम्पॉर्टेंट द्रव्य है। आई होप आपको ये यहाँ तक का टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।